नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 का चौधरी कौन। हम 1 अप्रैल को बागपत से चले थे, अब हम जौनपुर पहुंच चुके हैं। जौनपुर में छठे चरण में मतदान है। यहाँ भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को उतारा है, जो लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति करते रहे हैं। 2021 में भाजपा में शामिल होते हैं, जौनपुर से उम्मीदवार बनते हैं। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि जौनपुर उनका मूल गृह स्थान है, मूल रूप से यहीं के हैं। सपा से बाबू सिंह कुशवाहा है और बसपा ने एक बार धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट कटने के बाद एक बार फिर से अपने मौजूदा सांसद श्यामदेव यादव को उतारा है। हम यहाँ के लोगों से समझते हैं कि उनके मुद्दे क्या है, मुकाबला कैसा है और वोटिंग जब होगी तो वो किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। शुरुआत एक भाजपा कार्यकर्ता से ही करते हैं। सर, चुनाव आपके यहाँ आ गया एकदम सिर पे। जी। उम्मीदवार बाहर से लाए हैं आप लोग, जो नहीं उम्मीदवार 30 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस के सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस से विधायक रहे। क्यों ऐसी स्थिति क्यों हो गई? लोकल कोई नहीं था आपके पास? लोकल ही इनको माना जी, इनका आवाज दिखे जौनपुर के रहने वाले। आप सुनिए, एक मिनट, कह चुके आप जौनपुर के रहने वाले, आप कहीं व्यवसाय के लिए चले जाए तो आप बाहरी नहीं कहलाएंगे। ये उनकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। वो अलग था कि जन्मभूमि कैसे है? जन्मभूमि है, कर्मभूमि वहाँ पे थे। फिर उन्होंने पार्टी ने मौका दिया जौनपुर से लड़ने के लिए। एक कृपा शंकर जी एक बड़े नेता है और हम लोग 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। बड़े नेता। अच्छा, एक चीज बताइए, ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आप लोगों को धनंजय सिंह की पत्नी को बैठवाना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, वो स्वेच्छा से उनका टिकट काट दिया गया, वो बैठ गए हैं। बैठवाना नहीं, ऐसी कोई चर्चा। बसपा कहती है कि हमने नहीं टिकट काटा, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, वो सरेंडर हो गए। श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिए। अच्छा, आप खुद कह रहे हैं कि सरेंडर हो गए? नहीं, सरेंडर नहीं, किस वजह से सरेंडर हुए? पार्टी ने टिकट काट दिया तो चुनाव नहीं लड़ रहे श्याम सिंह यादव में। ये हृदय परिवर्तन की मशीनरी कहाँ है आप लोगों के पास कि एक आदमी जो उम्मीदवार होता है वो अगले दिन आपका समर्थन करने लगता है, आपके लिए प्रचार करने लगता है? प्रचार करने के लिए आदमी जब पार्टी से हट जाता है, निकल जाता है, उसकी स्वेच्छा कहीं भी जा सकता है, किसी का भी प्रचार कर सकता है। अभी बाबा दुबे जी सभा से हटे, ठीक है, वो भाजपा का सहयोग कर रहे हैं, तो वो उनकी स्वेच्छा, किसका सहयोग करें? नहीं, स्वेच्छा बहुत ज्यादा आपके पक्ष में जाता है, मतलब ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। भविष्य में कोई भी कहीं भी जा सकता है। अच्छा, चलिए, मैं अभी भाजपा कार्यकर्ता के तौर पे आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे कर रहा हूँ। आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए आप भाजपा में। थोड़ा हमें बताइए कि क्या समीकरण है यहाँ पर सीट का? समीकरण आमने सामने की लड़ाई है, सपा और भाजपा की लड़ाई है, ठीक है। तीसरा कोई नहीं है, केवल आमने सामने की लड़ाई है। तीसरा कोई नहीं है? तीसरा जो मौजूदा सांसद है भाजपा, उनका कोई कुछ नहीं है। आप खुद इतने दिन से देख रहे नहीं होता है। 5 साल के कार्यकाल में उनका कभी कोई लोग नहीं जानते। आते जाते जनता से पूछ लीजिए श्याम सिंह यादव को, तो वो भी नहीं पहचानते उनको, कभी देखे नहीं, कोई उनको जानता ही नहीं। आमने सामने की लड़ाई है, सपा और भाजपा की है। अच्छा, जाति समीकरण किसके पक्ष में है यहाँ पे? जाति समीकरण देखिए, सपा के साथ भी है, भाजपा के साथ भी है। सपा के साथ तीन वोट बैंक है, 3 समाज का है, दो समाज का मुस्लिम यादव और तो मुस्लिम यादव प्लस कुछ ये मौर्य, लेकिन ठीक है, कुछ 100% नहीं, कुछ मौर्य, बाकी सब भाजपा के पक्ष। अच्छा, केशव देव मौर्य ने जो नाराजगी जता दी है, उससे आप लोगों को उम्मीद है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है ना कि मैं बाबू सिंह कुशवाहा को समर्थन नहीं करूंगा, महान दल वाले केशव देव मौर्य। नहीं, देखिए, केवल जाति के नाते ही नहीं कर रहे। भाजपाई मौर्य हमेशा भाजपाई रहे हैं, ठीक है। कुछ परसेंटेज उसमें गए हैं, सपा में जा रहे हैं, बाकी अधिकांश 70% भाजपा के पक्ष में मौर्य। 70% भाजपा। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता। प्रदीप जी, इनकी तरह किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? कार्यकर्ता तो हैं। किस पार्टी के? हम राष्ट्रभक्त पार्टी के हैं। अच्छा, तो भाजपा कहिए ना, शर्म क्यों? भाजपा है, राष्ट्रभक्त वही है जो देशद्रोही है, उसका नहीं करते समर्थन। नहीं, ये ठीक बात नहीं है कि विपक्षी को देशद्रोही कहना ठीक नहीं है। नहीं, विपक्षी जो देश के हित की बात न करे, जो देश में आपने जातिवाद संप्रदायवाद फैलाते हैं, तुष्टीकरण के लिए विपक्ष फैलाते हैं। महाराज, आप कह रहे हैं कि संप्रदायवाद फैलाते हैं, आपके नेता बार कह रहे हैं कि आएंगे तो मुसलमानों को सब कुछ दे देंगे। ये मुसलमानों का आप लोग ने, कांग्रेस ने कर्नाटक में आरक्षण दे दिया, ओबीसी का हटा के 10%। ये कहाँ का उचित है? आप ही लोग ला रहे हैं। तो हमने कहा केरल में हमारा काम तो फैक्ट लाना है, फैक्ट्स को सामने लाना है। फैक्ट है, मोदी है इस बात।
अच्छा, इस बार मोदी है। 100% कहीं कृपा नहीं। शंकर सिंह कुछ नहीं है। हम लोग कृपा शंकर सिंह नहीं, नहीं। ये कोई भी अन्योन व्यक्ति आए, हम लोग चाहे जिस कास्ट के आए, हाँ। चाहे मौर्य आए, चाहे यादव आए, चाहे कोई भी आए, हम लोग देश हित में उसी को वोट देंगे। मैं प्रत्याशी समझ गया, सिंह। मेरा सवाल यही था कि कृपा शंकर सिंह नहीं है। उम्मीदवार कोई मायने नहीं रखता, बस नहीं। मोदी योगी है। बस। ठीक है, यही। क्या नाम है सर आपका? विनय सिंह। विनय जी क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ। अच्छा, किसी पार्टी वार्टी से तो कोई पार्टी से मेरा नहीं। अच्छा, ये बताइए, सुना आपने दोनों भाजपा समर्थक थे, एक तो खैर भाजपा कार्यकर्ता ही थे। ये बताइए कि असली स्थिति क्या है? वकीलों के पास तो सब जानकारी होती है, जिला का पूरा खसरा सब कुछ होता है, तो राजनीतिक खसरा क्या है यहाँ का? यहाँ देखिए, यहाँ मतलब कोई प्रश्न है ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। उसका समीकरण मैं आपको बता हाँ, दूं। बताइए समीकरण कि बताइए। लोग कहते हैं कि ये इनके पास किस बिरादरी का वोट है, इनके पास किस बिरादरी। मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि मोदी जी के जो क्रियाकलाप है वो डायरेक्ट जनता, किसी नेता का कोई उसमें उसको योगदान नहीं है। डायरेक्ट जनता उनके जो कार्य है उससे उनके दिल के रिश्ते हो गए हैं, बिना प्रचार के कोई जाति नहीं। एक यही भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी और योगी जी की जो कार्यशैली है, वह जाति धर्म देख के कार्य नहीं कर रहे हैं। सारी जाति, चाहे ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, लोहार हो, कुम्हार हो, धोबी हो, धनख्यार हो, मुसलमान हो, इनकी जो भी योजना है किसी जाति विशेष के लिए नहीं है कि ये फला जाति है। इसलिए सारी जातियों का वोट उनके साथ है। और आप जानते हैं, बुद्धिजीवी समाज से आते हैं कि हर बिरादरी का वोट जिसको मिलता है उसका पलड़ा भारी होता है। क्या नाम है आपका? श्रीकांत जी, क्या करते हैं आप? विद्यार्थी हैं। किस चीज के विद्यार्थी हैं? लॉ के। अच्छा, लॉ के विद्यार्थी। चलिए, एक वकील थे, अब एक वकालत के विद्यार्थी हैं। क्या हाल है यहाँ आपके जिले में कॉलेजों का? क्या हाल है? कॉलेजों का हाल अच्छा है। युवा जितने नए वोटर्स हैं वो एकदम उत्साहित हैं किस लिए? भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए। अच्छा, इतने उत्साहित हैं तो इनको धनंजय की पत्नी को बैठवाना क्यों पड़ा? धनंजय की पत्नी को बैठवाना और धनंजय का बैठना ये उनका व्यक्तिगत विषय है। और मायावती ने एक ही नहीं 5-6 लोकसभा सीटों पर टिकट काट दिए। वो तो मायावती ने कई सीटों पर किया, 5 से भी ज्यादा तो उन किया। 5 की भी चर्चा हो, अकेले धनंजय क्यों बैठ गए या बैठा दिया गया, ये विषय कहाँ रह गया? अच्छा जी। अच्छा, एक चीज बताइए, आप पहले वोट डाल चुके हैं? हाँ? पहले वोट डाल चुके हैं? नहीं, अभी डालेंगे। नहीं, पहले, इससे पहले। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या धनंजय अगर इस सीट पर खड़े रहते, यानी उनकी पत्नी उम्मीदवार बनी रहती बसपा से, तो क्या ये मुकाबला सही मायनों में त्रिकोणी होता और भाजपा को खतरा था? नहीं, भाजपा को खतरा नहीं है। 2014 में माननीय धनंजय सिंह जी चुनाव लड़े थे लोकसभा में, 64,000 वोट पाए। लेकिन वो निर्दलीय थे। वो निर्दलीय थे। हाँ, इस बार बसपा से थे। बसपा से लड़ते तो बसपा के कोर वोटर और कुछ उनके व्यक्तिगत वोटर लगभग 2.5 लाख वोट तक पाते वो, लेकिन जीत तो भाजपा की होती। लेकिन वो भाजपा का वोट भी तो काटते हैं। ठाकुर, माना जाता है कि ठाकुर धनंजय की गैर मौजूदगी में ठाकुर भाजपा को वोट करेगा। नहीं, गैर मौजूदगी में भाजपा को वोट करेगा या किसको वोट करेगा तो उसका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन अगर धनंजय सिंह होते तो कुछ परसेंटेज उनको मिलता, वो भाजपा का वोट काटता। जो भाजपा का कहीं कटता, सपा का भी तो खींचते वो, सपा बसपा भी काटते। हमारा कम नुकसान होता, उनका ज्यादा नुकसान। अच्छा, हमारा कम नुकसान होता है, मतलब छात्र राजनीति करते हो क्या? नहीं, जैसे हमारा मतलब ये, हाँ भाई, थोड़ा राजनीति में तो इंटरेस्ट रहना ही चाहिए। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए ठीक है, हम करते हैं बात। क्या नाम है सर आपका? नेपाल यादव से लोग जिला जानता है हमको। अच्छा, अब नाम क्या है? महेंद्र प्रताप नाम है, लेकिन नेपाल यादव से लोग जानते हैं। अच्छा, जानते हैं, पूरा जिला जानता है पूरा आपको? जिला तो कभी जो सामाजिक होगा। अच्छा, नहीं, पूरा जिला जानता है, कभी मन नहीं किया? जो सामाजिक है। अरे मैं समझ गया, पूरा चुनाव जिला। लड़ा हूँ, जो मेरी हैसियत है हाँ। राजनीतिक, हाँ। जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हूँ, प्रधानी का चुनाव लड़ा हूँ, किसी सफलता नहीं। किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? पार्टी, समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि जो अभी 3-4 लोगों से हमारी बात हुई, वे कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है और बाबू सिंह कुशवाहा 1 लाख वोटों से हार जाएंगे। क्या आपका क्या आकलन है? वो उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा को आज की तारीख में कोई हराने वाला नहीं है। भाजपा वाले ये भूल रहे हैं कि जो उनकी कैडराइज वोट है, मौर्य समाज जिसको हम कहते हैं, और उसी समाज से बाबू सिंह कुशवाहा आते हैं। वो बड़ा चेहरा है पूरे प्रदेश का, और उनकी वजह से समाजवादी की कई सीटें हम पश्चिम में जीत रहे हैं। तो यहाँ उनको कैसे नहीं जीतेंगे, क्योंकि मौर्य की हम इसके पहले सारी वोटें जो है भाजपा ही मानते थे। अगर वो वोटें
25-50 1 लाख की संख्या में समाजवादी जुड़ गई तो वह वोट भाजपा वाले कहाँ उसको कवर कर पा रहे? अच्छा, उन जात से कवर कर पा रहे? नेताजी, उनकी वजह से आप कह रहे हैं कि हम कई सारी हाँ, कई सीटें, सीटें उनकी वजह से भी मैं पश्चिम में जीत रहा हूँ। कौन कौन सी सीटों पे वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं? अब यही बाधा कहें, बाधा से लगा करके मैनपुरी और इटावा और कन्नौज तक प्रभाव डाल रहे हैं और वो जा करके प्रचार भी किए। अच्छा, मैनपुरी कन्नौज में आप लोगों को बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थन की जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत नहीं थी, लेकिन दल में है और बड़ा चेहरा है, वो जात का बड़ा चेहरा है तो हमारा सब। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए। यहाँ पे जौनपुर में मुझे दिख रहा है कि भले बसपा उस तरह से बहुत शक्तिशाली ना हो मौजूदा चुनाव में, लेकिन सब दलों को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बसपा से मदद की जरूरत पड़ी। आपके उम्मीदवार कभी बसपा में रहे, ठीक है, धनंजय सिंह कभी बसपा में रहे, बीजेपी को उनके समर्थन की जरूरत पड़ रही। क्यों ऐसा आखिर क्यों है? बसपा एक दल है। हाँ। और बसपा उत्तर प्रदेश में एक मजबूत दल और मजबूत कड़ाई वोट उसकी है, बहुजन समाज की, दलित समाज की, जिसको हम चमार या हरिजन कह लें। तो उनके पास एक थाती है, उस थाती को पाने के लिए राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि हमको कहीं कहीं मजबूती मिल जाए। वो चाहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा बसपा की ही उपज रहे, वहीं मायावती के नीचे दूसरा चेहरा था बाबू सिंह कुशवाहा का। उस समय था, राजनीति हर आदमी बदलता रहता। अच्छा, चलिए, मैं जब मिलता हूँ नेताओं से तो आपके नेता भी पूछते हैं मुझसे कि आप पूरा यूपी घूमे हैं, कितनी सीटें आ रही हैं, तो हमें नहीं, मैं तो अपना आकलन देता हूँ उनको। आपका क्या आकलन है? आपकी मेरा आकलन है कम से कम 40 सीट मेरी आ रही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। पर आपके जो नेता है अखिलेश यादव, वो तो कहते हैं हम सारी सीटें जीत रहे हैं, बस एक राष्ट्रीय नेता है, वो जो कह रहा है सारी सीटें जीत रहा, ये भी संभव नहीं है। और हम जो है अपने लेवल से ज्यादा बोल देना है नहीं अच्छा। वो राष्ट्रीय नेता मंच से बोले कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं। नहीं, उन्होंने कई बार कहा कि केवल क्योटो, मतलब वो बनारस के लिए तंज, बनारस के लिए तंज में क्योटो कहते हैं। वो हमारे पीडीए के भगवान है, हमारे देवता स्वरूप है, हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो जो बोल रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, पर सत्य नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ये कैसे हम कह दूं? अच्छा, ये मैं कैसे कह रहा हूं कि 40 कहा ये बात आती, मैं उनकी बात तो खंडन कर दूं या काउंटर कर दूं। ठीक बात है, चलिए क्या बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू सोनकर। गुड्डू जी क्या करते हैं? भाई हम तो अधिवक्ता हैं पेशे से। अच्छा, अधिवक्ता है। वकालत कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। अच्छा, एक चीज, हम लोग बागपत में थे तो एक वकील ने हम लोगों से कहा कि आपराधिक केसेस घट गए हैं। शायद वीडियो आपने देखा भी होगा। तो हालांकि उन्होंने लाइटर नोट में कहा था, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या पिछले 7 साल में कुछ आपराधिक केसेस कम हुए हैं क्या हकीकत में? हमारी समझ से तो नहीं कम हुए हैं। अच्छा, तो हमारी समझ से हम तो आपको उंगली में गिना देंगे। नहीं, मुझे गिना 100-200 हत्याएं इसी जौनपुर में हुई हैं। अच्छा, जौनपुर में कम नहीं हुए? हाँ, कहीं हम जौनपुर में हूँ, आप रिकॉर्ड देखिए ना, पेपर उठाइए। हत्याएं और बलात्कार रोज हो रहे हैं। अच्छा, आप चूंकि सोनकर बिरादरी से आते हैं और यहाँ दलित वोट, मतलब अगर दलित वोट सबसे ज्यादा है, क्या रुख है, क्या समझ में आ रहा है आपको? इस बार दलित खटिक समाज हमारा बोल रहा है कि इस बार हम पीडीए के साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। वो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और तमाम ऐसी चीज, उसकी इनकम कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, घर में खाने के लिए नहीं, उससे त्रस्त है। इस बार अपना सब लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जो है भाजपा को भगाएंगे। उनका एक सुर में यह नारा है। और आप तो पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, आपको खुद पता होगा। अच्छा, मुझे नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये चाय की दुकान है और चाय की दुकानों पर रहते हैं, उनसे कहा आप लोग? नहीं, चाय की दुकानों पर ही असली चर्चा होती है। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मुझे शकील अहमद कहते हैं, बैंक से रिटायर हूँ, वकालत भी करता हूँ मैं। अच्छा, वकालत भी करते हैं। वकील बहुत है यहाँ पे, कुछ वकीलों का ये स्पॉट है क्या? सब सुबह चाय पीते हैं आके यहाँ। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभास झा है। हाँ, तो बताएं, पूछे जो पूछना हो जल्दी। सर, क्या लग रहा है चुनाव से पहले, क्या माहौल हवा है? तो बिगड़ गई है बीजेपी की, 100% बिगड़ गई है। उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बौखला के जो कह रहे हैं, कहने दीजिए उनको, लेकिन जो होना है वो होगा। अच्छा, हवा क्यों बिगड़ गई है, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। असल में कुछ प्राइमरी मुद्दे हैं जो बिगड़ गए हैं। ये मुद्दे बताइए, हमें बताइए। ये मुद्दे ये है कि उन्होंने विकास जो किया वो बड़ा विकास किया, छोटा कोई विकास नहीं किया। आप चले जाए मोहल्ले टोले में जाके देखिए, गिर जाएंगे तो निकलेंगे नहीं 3-4 रोज। आप ऐसी सड़कें खुदवा दिया।
ये विकास की नहीं होता कि आप सड़क पे विकास, बड़े लोगों का विकास कीजिए आप। तो उन्होंने बड़े लोगों का विकास किया, छोटे लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है, 100% कोई विकास नहीं हुआ है। और जिसकी वजह से एक मुद्दा तो ये उनका विकास, अब बेरोजगारी आप देख रहे हैं, हर घर में 2-3 लोग रोजगार, ये रोजगार की बात ही नहीं कर रहे हैं। 40 करोड़ रोजगार और 30 करोड़ कहाँ आ रहा है रोजगार? देखिए ये सब अगर बेसिक मुद्दे हैं ना, तो बेसिक मुद्दे से जो लड़खड़ा गए तो टीम इनकी लड़खड़ा गई है। अब किस मुद्दे पे जीत जाएंगे? अगर राम मंदिर पे जीत रहे हैं तो राम मंदिर पे कितनी बार जीतेंगे? 1 बार 2 बार जीत चुके हैं राम मंदिर पे, अब फिर जीत जाएंगे राम मंदिर? मुझे नहीं लगता कि जीतेंगे। लोगों को ये सबसे ये पुराने मुद्दे हो गए। अब कश्मीर और वो कैसे कैसे भाषण आ रहे हैं ना कि वो ले लेंगे, ये ले लेंगे। आप पूरा हिंदुस्तान के अलावा आप सारे अफगानिस्तान वगैरह सब ले लीजिए, लेकिन जीत नहीं पाएंगे आप। ये हमारी हम बता दें, आप आपकी गारंटी है। चलिए गारंटी मेरी आप लिख लीजिए, यहाँ जीत नहीं पाएंगे, आपकी नहीं जीत पाएंगे। 4 जून को देखेंगे कि मोदी की गारंटी भारी पड़ती है कि आपकी गारंटी। मेरी गारंटी मैं बेसिक देख रहा हूँ ना, तो ये गारंटी बहुत भारी पड़ेगी। मोदी की गारंटी, भाई अब वो प्रधानमंत्री हैं, हम कहाँ वो कहाँ, हम एक मामूली नौकरी पेशा से रिटायर हुए हैं, वो पता नहीं कहाँ से पहुँच के आ रहे हैं। तो उनकी बात से तो हमारे नहीं है ना। वो रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज़ है, प्रोटोकॉल एक अलग चीज़ है। आप हैं, आपका प्रोटोकॉल कर रहा हूँ, आपकी अच्छी बातों को मैंने अच्छा भी कहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो अच्छी बातें कही हैं मोदी जी ने, वो भी मैं कहता हूँ कि वो ठीक किया उन्होंने, लेकिन ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। जैसे अगर उन्होंने 20% अच्छा किया है तो 80% ख़राब हो गया, वो अपने आप हो गया है। आप संदेश खाली पे तो अपना हलक फाड़ के रख दिए, और जो कर्नाटक में हुआ उस पर तो आप कुछ नहीं बोल पाए हैं। उसका निकल गया बाहर, वो 400 कितना करके निकल गया, जो है 300 के साथ। अब आप लोग तो सही गिनती जानते हैं, हम तो एक के अलावा जानते ही नहीं कि कितना हो सकता है। लेकिन उन्होंने कितना करके निकल गया, वो आपकी पार्टी का नुमाइंदा है। वो पार्टी का नहीं है, जेडीएस का। अरे फिर भी गठबंधन है, वीडियो पे करेक्ट करेंगे ना फैक्ट को। गठबंधन है ना। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि ये खाली संदेश खाली में हुआ। अच्छा, वहाँ जो हुआ अरुणाचल में, तो अरुणाचल में तो कुछ बोले नहीं, अरुणाचल में तो कुछ नहीं बोले कि वहाँ पे। लेकिन अच्छा, मैं समझता हूँ ये जो कह रहे हैं कि जो अलग अलग राज्यों में कुछ यौन शोषण के मुद्दे सामने आए, ये बहुत न्यूट्रल आदमी है। हाँ, इसीलिए न्यूट्रल आदमी का मत सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, जानेंगे मेरे सामने नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग राज्यों में यौन शोषण के जो मुद्दे उठा रहे हैं भाई साहब, क्या जब आप जौनपुर का वोट डालने जाएंगे, अपना सांसद चुनने जाएंगे, तो क्या ये सब मुद्दे आप लोगों के दिमाग में होते हैं? देखिए, मुद्दे हमारे दिमाग में अलग है, लेकिन पब्लिक के दिमाग की बात है कि विपक्ष एकदम बिखरा हुआ है, उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। लेकिन अगर वास्तव में कहिए तो बेरोजगारी से सब लोग त्रस्त हैं। महंगाई हमेशा रही है, आज भी है, लेकिन इस समय ज़्यादा परेशान लोग हैं। तो ये सब मुद्दे, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और जो लोकल मुद्दे हैं हमारे, जैसे जौनपुर की बात कहूँ तो यहाँ पे गली गली में चले जाइए, चारों तरफ तोड़ फोड़ 2 साल से मचा है, कभी पूर्ण हुआ ही नहीं। और जब आज काम कंप्लीट हो रहा है, कल दूसरे दिन फिर खुदाई शुरू हो जा रही है। तो लोकल लोगों का जो इशू रहता है वो दिखाई देता है कि हमें तत्काल चाहिए। और बीजेपी को लाभ मिल रहा है विपक्ष के बिखरे हुए गठबंधन का। नहीं, लेकिन गठबंधन तो एक मिल के है, इंडिया गठबंधन जो मिला भले है, लेकिन आत्मा नहीं मिली है। आत्मा नहीं मिली है। कैसे टेस्ट कर लेते हैं कि आत्मा नहीं मिली? हम बराबर जानते हैं, हम जानते हैं। अच्छा, जो जितने लोग हैं अभी, अगर उनकी सीटें बराबर आ जाएंगी, उनको प्रधानमंत्री नहीं अपना तय कर पाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज, अपना नेता नहीं तय कर पाएंगे। संसदीय दल का नेता कौन है? तो जब संसदीय दल का नेता ही नहीं तय कर पाएंगे तो प्रधानमंत्री की तो बातें छोड़िए। तो जो संसदीय दल का नेता अगर तय कर लेंगे तो प्रधानमंत्री भी तय कर लेंगे, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं ना। अच्छा, जो चलिए आप राष्ट्रीय मुद्दों की बात की, जौनपुर का क्या हाल है, मिजाज क्या है जौनपुर का इस बार? जौनपुर का मिजाज इस समय कांटे की लड़ाई है, सपा और भाजपा की। कांटे की लड़ाई। लेकिन ये है कि उम्मीद तो समाजवादी पार्टी की है। अच्छा, अब भाई मैं ये नहीं कि मैं समाजवादी का हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बैंक वाला हूँ, तो मुझे कोई है नहीं। लेकिन इस वक्त लड़ाई वही आ रही है, क्योंकि ये धनंजय जी के हट जाने से, अचानक हट गए, तो इसकी वजह से समाजवादी को फायदा हो गया है। अच्छा,
ये एक इंटरेस्टिंग आकलन है कि लोग कह रहे हैं कि धनंजय जी के हटने से बीजेपी को फायदा हो रहा है। नहीं, अच्छा। हम उसका कैलकुलेशन बता दें आपको। चलिए, नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ। थैंक यू। ये कब दिखाया खाएंगे आप? हाँ सर जी सर, क्या नाम है आपका? मोहनलाल मौर्य। तो मौर्य जी, मौर्य वोटों की बड़ी चर्चा हो रही है। बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो मैदान में है। क्या है मौर्य वोटों का हिसाब किताब इस बार? मौर्य वोट 10-5% जो है कटेगा, बकिया मौर्य जो है सब भाजपा को देंगे। तो बाबू सिंह कुशवाहा से आप लोग नहीं अपने आप का बाबू सिंह कुशवाहा खड़ा होने के पहले मौर्य बिरादरी में कभी आए थे, कभी मालूम हुआ कि ये मौर्य जी हैं। आज इलेक्शन पीरियड में आए हैं तो क्या उनसे अपेक्षा रखा जाए? अच्छा, हम लोग भाजपा को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, न कि पार्टी के यहाँ के कोई सांसद को देख रहे हैं कि ये कौन है। मोदी को देख के वोट दिया जा रहा है। मोदी ने ऐसा लोग किया है। अच्छा, क्या ऐसा काम किया आप कह रहे हैं? मोदी ने क्या क्या काम किया, थोड़ा बताइए हम लोगों को। मोदी ने 500 साल पुराना जो झगड़ा था, लोग कहते थे कि भाजपा वाले अटकाए हुए हैं वोट के लिए, इसको समाप्त किए। ठीक है। मोदी जी और धार्मिक काम किए। मोदी जी धारा 170 खत्म किए। धारा 170 नहीं, अनुच्छेद 370। हाँ, ठीक। तो मोदी जी ये काम किए हैं। 3 तलाक का मुद्दा भी खत्म किए। आज वो वोट के लिए कह रहे हैं, उसमें कई पार्टी के लोग आ रहे हैं, हमको दीजिए, हमको दीजिए। अगले बार तो सपा और बसपा दोनों मिल के लड़े थे, कुछ नहीं कर पाए। इस बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, फिर हार जाएंगे। जी हाँ। पर पिछली बार बसपा जीती थी। पिछली बार बसपा जीती थी। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, बैंक के जो रिटायर्ड हैं, टीचर रिटायर्ड हैं, इन सब का तो पेंशन बंद कर देना चाहिए और नई नियुक्ति लड़कन के लगा दे। 40,000 रुपया 40,000 रुपया महीना बैंक से तो ठीक करें उतनी समय। अब आज भी बैठ करके 40 में 20-20 हजार रुपया 2 बच्चों के लगा दें। यही सब लोग बोकरादी ढेर करते हैं। अच्छा, लेकिन बतियाने के बाद सुनिए, बतियाने के बाद कहते हैं कोई पार्टी से मुझसे लेना देना नहीं है और भाषण दे देंगे बड़ी खरी। जब फंसाई वाली बात आती है तब कहते हैं मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, तो मैं पार्टी में हूँ। नाराज है वो बैंक वाले से? नहीं, बैंक वाले नहीं है, ये बैंक वाले हैं, ये भी है। ये सब बुढ़े 40 हजार रुपया महीना सरकार से ले रहे हैं, सामने है दोनों। अगर इन सबको बंद कर दो, बुढ़ौती में क्या करेंगे? इनको देसी घी खिलाओ, तबो न फरी आई। ब्लड प्रेशर हाई है तो गैस्ट्रिक है तो ये है वो है। ठीक है, समझ गए आपकी बात। ये बेरोजगारी का बड़ा इंटरेस्टिंग समाधान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोगों का बैंक के रिटायरमेंट बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये आपके हिसाब से ये बेरोजगारी का समाधान है कि देखिए सरकारी कर्मचारियों जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करके वो युवाओं को दे दिया गया, उसके बदले नौकरी। हाँ, आपने सरकार को सुझाव दे दिया। सरकारें तो चाहती है कि उसकी जो पेंशन की जवाबदेही है वो कम हो, इसीलिए वो अग्निवीर योजना लेकर आई। विधायक मंत्री सांसद लोग का भी कम होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सरजू प्रसाद पटवा। क्या है, सब आप देख ही रहे हैं, खेमों में बटी हुई है जनता। क्या रहेगा? मोदी जी रहेंगे। अच्छा, क्यों? मोदी जी ने पहले ही कह दिया था 2014 में कि देश सुधारने के लिए थोड़ी कड़वी दवाई देना पड़ेगा। अब लोग भूल गए तो उसके लिए वो क्या करें। अच्छा, कड़वी दवाई का जिक्र हुआ। अखिलेश यादव का कल मैं बयान देख रहा था। देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ, अच्छा ठीक है, आप अपनी बात करें। बेरोजगारी मुद्दा है, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। जो विपक्ष भी जो चिल्ला रहा है तो उसको मुद्दा तो मिला है ना, बेरोजगारी। युवा बेरोजगार हैं, ये तो आप भी जानते हैं, सब जानता है। तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सब पे ध्यान दे रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि कड़वी दवा देनी पड़ेगी। अखिलेश यादव कल बयान दे रहे थे कि पहले जो है बुखार 500 mg के पैरासीटामोल में ठीक हो जाता था, अब 650 mg का लिख रहा है। यहाँ भी घोटाला है। ये लोग का फालतू मुद्दा है, ये इस पर हम कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, आप इन बयानों को चर्चा के पात्र ही नहीं समझते हैं। चलिए, तो ये जौनपुर की जनता है, इनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन एक बहुत रुचिकर विषय आप समझ लीजिए कि जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बड़ा मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ जो गैर सरकारी कर्मचारी है उनको पेंशन खटकता भी है। तो राजनीति इन मुद्दों पर भी होती है, वोटिंग इन मुद्दों पर भी होती है। बहरहाल यहाँ का रुख क्या रहेगा, ये
जब वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में जनता से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।